अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करूं तो कल हमने देखा कि लाहौर के दीवान में कितना ज़बरदस्त जो है वो एक इवेंट रखा गया और इफ्तिताही इवेंट में तकरीबन क्रिकेटर्स शामिल थे। इसके अलावा जो हमारी टीम ने ये जीता था टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी जो है वो आई हुई थी और बड़ा मज़े का एक इवेंट हमने देखा। बड़ी ही जो है वो लाइटिंग की गई और बड़ा चमक धमक वाला इवेंट था और वहाँ पर लोगों ने उसको देख के बड़ा सराहा भी। तो चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो इस वक्त शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त तैयारियां इस हवाले से जारी हैं और सभी लोग एक्साइटेड हैं कि ये इवेंट जो है वो शुरू हो। और ना सिर्फ एक्साइटेड हैं बल्कि उससे पहले ही सोशल मीडिया पर अगर देखें तो वहाँ पर भी एक अलग सा आपको एक अलग सी रौनक नज़र आएगी, बल्कि मैं तो इसको रौनक ही कहूँगी। बाबर आजम के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी वो कितने रन्स बनाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और इस हवाले से बहुत सारे लोग अपनी अपनी पेशगोई भी कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर ही बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शुरू कहाँ से हुई, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन 1998 में बांग्लादेश में खेला गया, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को 4 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का जो दूसरा एडिशन था वो कीनिया में खेला गया। न्यूजीलैंड ने फाइनल में भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतने का एजाज भी हासिल किया। 2002 में श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा एडिशन हुआ, जहां बारिश के बाइस फाइनल मैच मुकम्मल ही नहीं हो सका। भारत और श्रीलंका की टीमों को मुश्तरका तौर पर फातेह करार दिया गया। इसी तरह 2004 में अगर बात करें तो इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजा और वेस्ट इंडीज ने मेजबान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसी तरह 2006 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां एडिशन हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को डीएलएस मेथड के तहत 8 विकेटों से शिकस्त देकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। 2009 की अगर बात करें तो जनूबी अफ्रीका में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में कैंगरूज ने कीवीज को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो है वो अपने नाम किया। ठीक इसी तरह 2013 में इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने मैदान मारा। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दी। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला एक बार फिर इंग्लैंड में सजा और पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 180 रन जैसे बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। 2017 में इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी पॉलिसी के तहत उसे ख़त्म कर दिया गया, ताकि हर फॉर्मेट जैसे कि T20, टेस्ट, वनडे, इन तमाम फॉर्मेट के लिए सिर्फ एक बड़ा टूर्नामेंट रखा जाने की वजह से जो वो था मेथड वो ख़त्म कर दिया गया। नवंबर 2021 में आईसीसी ने दोबारा ये फैसला किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दोबारा से आगाज़ किया जाए और इसी तरह फिर नवे एडिशन का आगाज़ अब होने जा रहा है, जबकि 2029 में भारत में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और साथ साथ कौमी टीम टाइटल का दिफा करने के लिए भी अपनी जान लड़ाने में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ भी है और साथ साथ इस हवाले से तैयारियाँ भी की जा रही हैं। बात करें कराची की, लाहौर की, पिंडी की और फिर दुबई की भी। दुबई में भी इस वक्त अगर देखें तो काफ़ी गहमा गहमी है। इस वक्त इंडिया की टीम दुबई में मौजूद है, वहाँ पर वो अपने जो मैचेस हैं वो खेलेगी, चूँकि इससे पहले बहुत से इजलास भी मुनक्किद हुए और मोहसिन नकवी को हमने देखा जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, वो बारहा उन इजलास में शिरकत करते रहे और इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट किया गया कि भारत जो है वो अपना मैच आकर पाकिस्तान में खेले, लेकिन भारत जो है वो नहीं आया और उन्होंने कहा कि हम अपना मैच जो है वो इधर ही खेलेंगे, बल्कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। अलबत्ता उन्होंने रीज़न नहीं बताई और मुतअद्दिद मरतबा ये इजलास होने के बाद आखिरकार मामला यहाँ पर आया कि मोहसिन नकवी को फिर अपने जो फैसले थे वो चेंज करने पड़े, उनमें रद्दोबदल किया, जिसके बाद जो न्यूट्रल वेन्यू था उसका इंतखाब किया गया। अब दुबई में भारतीय जो मैचेस हैं, जितने भी भारत से रिलेटेड मैचेस हैं वो अब दुबई में होंगे, जबकि जो दीगर मैचेस हैं उनकी बात करें तो अब वो पाकिस्तान में ही होंगे। इस हवाले से लाहौर का स्टेडियम भरपूर तरीके से तैयार है। कज़ाफ़ी स्टेडियम को इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया गया है और अच्छा कर लिया गया है। वहाँ पर अब कराची जो लाहौर स्टेडियम है वो अब मुकम्मल तौर पर तैयार है इस इवेंट को शुरू करने के लिए। दूसरी जानिब अगर कराची स्टेडियम की बात करें तो कराची स्टेडियम भी इस वक्त अपनी फॉर्म में है, उसको भी दोबारा से रेनोवेट कराया गया और उसका इफ्तिताह किया गया। पिंडी स्टेडियम की बात करें तो जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन यहाँ पर करनी थी वो भी की जा चुकी है और अब पिंडी स्टेडियम भी जो है वो इवेंट का इंतज़ार कर रहा है कि कब यहाँ पर मेला सजे और पिंडी के शायकीन ये मैचेस जो है वो इंजॉय करें। अगर बात करें इफ्तिताही मैच की तो अब सिर्फ जो है वो
एक दिन बीच में रह गया है। आज 17 तारीख है, कल इसी तरह 18 होगी। परसों से ये इवेंट बाकायदा तौर पर शुरू हो रहा है। 19 तारीख से कराची में पहला मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर तैयारी किए हुए। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी पहुंच चुकी है। जनूबी अफ्रीका की बात करें तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। जितनी भी टीम्स हैं वो अब अपने अपने जो मैचेस हैं उनके लिए पहुंच चुकी हैं अपने अपने मुतल्लिका जगहों पर, और बस अब इंतज़ार है कि कब ये इवेंट शुरू हो और इसको जो वो बाकायदा तौर पर पूरे तरीके से भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए। और पाकिस्तान जो कि मेज़बान भी है तो उस पर अब ये भारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपने टाइटल का दिफा भी करेंगे और उसके साथ साथ किस तरह से जो मेहमान टीमें आई हैं उनको मैनेज करना, उनकी मेहमान नवाजी करना, वो भी जो है वो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। इस हवाले से मोहसिन नकवी काफ़ी जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं हमें इन दिनों। और कभी वो पिंडी स्टेडियम आते हैं, कभी कराची तो कभी लाहौर, तो कभी अब उन्हें दुबई भी जाना पड़ेगा जैसे जैसे मैचेस शुरू होंगे। टिकटों के हवाले से बात करें तो टिकट्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन ICC की जानिब से एलामिया जारी किया जा रहा है कि टिकट इजाफी टिकट कब दस्तियाब होंगे और कब नहीं। लेकिन जब ये इवेंट शुरू हो रहा था तभी टिकट्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल थे। उसके बाद ऑनलाइन हाथों हाथ टिकट बिक गए और उसके बाद अब टिकट जो है वो फिजिकली इजाफी टिकट, कल भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि दुबई में जो भारत और पाकिस्तान का मैच है उस हवाले से टिकट जो है वो इजाफी अवेलेबल होंगे। जबकि ये टिकट जो है वो 1000 से शुरू हो रहे हैं और 25-25 हज़ार का भी टिकट मिल रहा है। और इसमें डिपेंड करता है कि कौन किस इंक्लोजर में बैठकर मैच एंजॉय करना चाहता है। वो VIP इंक्लोजर में देखना चाहते हैं अगर आप, तो उसका टिकट लाजमी सी बात है महंगा होगा, और अगर आप नॉर्मल इंक्लोजर में देखना चाहते हैं तो वो भी रीज़नेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारी टीम कितनी फॉर्म में है। अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम से यकीनन हम उसको बिल्कुल भी जो है वो लेट डाउन नहीं कर सकते। बाबर आजम हमारा एक ब्रांड है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है और यकीनन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और चैम्पियंस ट्रॉफी में कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो तकरीबन अपनी सेंचुरी तो मुकम्मल लाजमी करेंगे और तवक्को की जा रही है शायकीन क्रिकेट की जानिब से भी। और बाबर आजम की अगर बात करें तो वो एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। और जो अपकमिंग हमारे जो मैचेस शुरू होने वाले हैं इसमें भारत के ख़िलाफ़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैच है इतवार के रोज़, और वो मैच जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे लिए, बहुत बड़ा मैच है। उसमें बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो हमें दिखेगी और वो एक अच्छा टारगेट देने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि सेंचुरी स्कोर वो लाजमी करेंगे। जबकि जो दीगर खिलाड़ी हैं जिसमें रिजवान शामिल है, जिसमें सलमान अली आगा शामिल हैं, तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अपना जो स्कोर है वो उसकी प्लानिंग किए हुए हैं। सारा कुछ टीम वर्क से होगा। स्पिनर्स, हमारे पास बॉलर्स हैं, हमारे पास बैटर्स भी हैं, तो बैटिंग लाइन जो है वो उस पर खासी तवज्जो दी जा रही है। कल हमने देखा हमारी टीम ने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी की कराची स्टेडियम में। जबकि इसके अलावा अगर बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग की प्रैक्टिस की जा रही है भरपूर तरीके से ताकि इस इवेंट को मुकम्मल तौर पर कामयाब किया जा सके। 2017 में ये टाइटल हमने अपने नाम किया था और अब 2025 है। अब देखना ये है कि 2025 में जो है हम अपना ये टाइटल जो है वो इसका दिफा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे लाजमी सी बात है खिलाड़ियों पर है कि वो किस हद तक जान लगाते हैं अपने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। खिलाड़ी अपनी फॉर्म में हैं और अगर तो टीम वर्क नज़र आ गया, हमें शुरू के ही मैच से पता चल जाएगा कि कितना स्कोर हम दे पाते हैं, क्योंकि ये 50 ओवर पर मुश्तमिल मैचेस होंगे। तो इसमें क्योंकि हमें लाजमी सी बात है कि 300 स्कोर या 350 तक लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तो परसों जो है वो पहला मैच खेला जाएगा 19 फरवरी को। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है वो तमाम टीमें अपनी अपनी तौर पर मैदान में उतरती हैं और किस तैयारी के साथ आती हैं। सारे खिलाड़ी अपनी फॉर्म में हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें पाकिस्तानी टीम से और ख़ास तौर पर बाबर आजम से और रिजवान से ओपनिंग और अपने मिडल ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।